नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूँ आपके साथ पूजा। खबरों की खबर में आज बात करेंगे धर्मांतरण पर मचे बवाल की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध धर्मांतरण को लेकर शुरू से ही सख्त है और हाल ही में यूपी एटीएस ने 1000 से ज्यादा लोगों के अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें शामिल दिल्ली के जामिया निवासी मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर चल रहे धर्मांतरण मामले में खुलासा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। तो आज खबरों की खबर में आपको बताएंगे कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण गिरोह से सख्ती से निपटेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कौन है ये पकड़ा गया मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर और किस तरह से ये मूक बधिरों और महिलाओं को बरगलाकर धर्म परिवर्तन करवाता था। उत्तर प्रदेश एटीएस ने जिस बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है उसमें मुख्य 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इसमें एक का नाम मुफ्ती जहांगीर आलम है और दूसरे का नाम उमर गौतम है। इस गिरोह का संचालन दिल्ली से किया जाता था। यह गिरोह बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण, पैसा, शादी और नौकरी का लालच देकर करवाता था। इतना ही नहीं, इन बदमाशों के निशाने पर मुकबधीर, गरीब, बेसहारा महिलाएं थी। ये लोग मूक बधिर छात्रों को नौकरी का, गरीबों को पैसे का, बेसहारा महिलाओं को शादी कराने और परिवार बसाने का लालच देता था। आरोप है कि इन लोगों ने 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण कराया है, जिसमें अधिकतर हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया है। कई हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाकर निकाह भी करवाया गया, जिसमें 121 बच्चे नोएडा और मथुरा के हैं। वो आपको आगे भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के अलावा किस किस राज्यों तक इस गिरोह ने अपने पैर पसार रखे थे। अब आपको ये बताते हैं कि इस गिरोह से निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ है एक्शन प्लान। धर्मांतरण का खुलासा होने के बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। धर्मांतरण गिरोह के आतंकी संगठनों से जुड़े होने के प्रमाण मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच एजेंसियों को इस केस की गहराई से जांच करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि दोषियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगाया जाए, साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया जाए और संपत्ति भी जब्त हो। सीएम योगी ने एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि देश की सुरक्षा और आस्था के खिलाफ साजिश करने वालों से सख्ती से निपटे। बता दें कि सीएम योगी खुद धर्मांतरण प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब आपको एक अहम जानकारी देती हूं। इस केस का मास्टरमाइंड उमर गौतम देश के 24 राज्यों में धर्मांतरण करा चुका है। हिंदू ही नहीं, ईसाई, जैन और सिख परिवारों के बच्चों का भी बड़ी संख्या में धर्मांतरण करा चुका है ये बदमाश। उमर गौतम के टारगेट में मुकबधीर बच्चे थे, जिन्हें बहला फुसलाकर, झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाता था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि मुकबधीर बच्चों को इस्लाम में कन्वर्ट कराकर आतंकी संगठन में शामिल करने का इनका पूरा प्लान था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मंशा इन्हें आतंकवादी संगठनों में शामिल करने की थी। इसकी साजिश के तहत आतंकी शिविरों में ट्रेनिंग देने की तैयारी भी की जा रही थी। उमर और जहांगीर से कस्टडी रिमांड पर लगातार पूछताछ की जा रही है और उधर धर्मांतरण के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया है। यूपी सरकार का दावा है कि जहांगीर और उमर को विदेश से फंडिंग मिलती है। यूपी एटीएस के सूत्रों का कहना है कि इस रैकेट को चंदे के तौर पर विदेशों से भी फंडिंग हुई है, जिसमें पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों से कुल रकम का एक बड़ा हिस्सा इनके पास आया था। और यही वजह है कि अब जांच एजेंसी इस रैकेट के आईएसआई के साथ लिंक तलाश रही है। एजेंसियां उन बैंक खातों की पहचान करने की कोशिश में जुटी हुई है जिसमें पैसों के लेन देन होते हैं। खबर यह भी है कि इन लोगों को विदेशों से पैसा भेजा जाता था। जांच एजेंसियों को कतर से भी पैसे मिलने के सबूत मिले हैं। धर्म परिवर्तन के मामले में एक नहीं बल्कि 2 संगठनों की भूमिका सामने आई है। दूसरे संगठन के प्रमुखता की तलाश में जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हिंदू बच्चों को कैसे मुसलमान बनाया जाता था। हिंदू बच्चों को बहला फुसलाकर
नौकरी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। खासकर छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया जाता था। फतेहपुर की शिक्षिका कल्पना सिंह ने धर्मांतरण की पोल खोली है और उनका आरोप है कि बच्चों को जबरन धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता है। एक वीडियो जारी कर उन्होंने बताया कि करीब 25 मौलानाओं के साथ मार्च में उमर स्कूल आया था। उस दौरान महिला टीचर पर मौलानाओं ने धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया था और आरोप है कि स्कूल प्रबंधन मोहम्मद उमर गौतम के साथ मिलकर बच्चों के धर्मांतरण की साजिश रच रहा था। स्कूल में हिंदू बच्चों को उर्दू और अरबी पढ़ाई जाती थी। कथित तौर पर गैर मुस्लिम बच्चों को मुसलमान बच्चों के साथ विशेष प्रार्थना पढ़ने और शिक्षा दी जाती थी। शिक्षिका ने जब इसका विरोध किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया। कल्पना सिंह का आरोप है कि उन्होंने सदर कोतवाली में स्कूल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये मामला सामने आ चुका है तो सभी पहलुओं पर जांच होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे धर्मांतरण गैंग का शिकार बने लोग खुद इस्लामिक ट्रेनर बने लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। धर्मांतरण गैंग का शिकार बना आदित्य गुप्ता से लगातार पूछताछ हो रही है और चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। दरअसल धर्मांतरण गैंग का शिकार बना आदित्य गुप्ता यानी अब्दुल खुद इस्लामिक ट्रेनर बन गया है। आदित्य के दिमाग में पहले हिंदू धर्म के प्रति जहर भरा गया और फिर यही काम वो अपने साथ पढ़ने वाले साथियों के साथ करने लगा। आदित्य ने अपने 2 दोस्तों को धर्मांतरण गैंग के इशारे पर टारगेट पर लिया था। आदित्य का दोस्त उससे लगातार संपर्क में था। आदित्य या कहे अब्दुल उसके घर भी जाया करता था। कई घंटे दोनों पार्क में बैठकर बात करते थे। आदित्य वीडियो कॉल के जरिए भी उसकी किसी अन्य से बात करवाता था। वो भी आदित्य की बातों से मोटिवेट होने लगा था। आदित्य के दोस्त की मां को इसका जब पता लगा तो करीब 1.5 साल हो चुके थे। मां को तब शक हुआ जब उसका बेटा कुछ दिनों से भगवान की पूजा नहीं कर रहा था। घर वालों की माने तो उनका बेटा रोज पूजा कर भगवान के सामने दिया जलाता था, लेकिन अचानक उसके इस व्यवहार ने परिजनों को परेशान कर दिया। उसकी मां ने फौरन इसकी पड़ताल शुरू कर दी। पता चला उसके दिमाग में हिंदू धर्म के प्रति जहर भरा गया था। उसकी मां ने इस बारे में उसकी टीचर से बात की। तब पता चला कि आदित्य उसको हिंदू धर्म के खिलाफ भड़का रहा था, वो भी किसी इस्लामिक ट्रेनर के तौर पर। उससे आदित्य यानी अब्दुल ने कहा था कि हिंदू धर्म बेकार है क्योंकि इसमें मरने के बाद शव को माचिस से जला दिया जाता है, जबकि इस्लाम में आराम से शव को जमीन में बिना जलाए दफना दिया जाता है। आदित्य की मां ने आदित्य के मोबाइल में कई मौलानाओं की पिक्चर भी देखी थी। उसके घर वाले उसे समझाने में कामयाब रहे। तो चलिए अब आपको ये सोचने पे मजबूर हम करते हैं कि कैसे ये गिरोह पहले अपने बस में कर लोगों के दिमाग में हिंदू धर्म के प्रति जहर घोलते हैं और फिर धीरे धीरे बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। वैसे ये तो बस एक आदित्य की कहानी मैंने आपको बताई, पर ऐसे कई आदित्य हैं जो अब्दुल, अकरम, अनवर, आदिल बन चुके हैं। तो ऐसे में जरूरत है इन गिरोह को दबोचकर सख्त कार्रवाई करने की, जिसकी शुरुआत योगी जी कर चुके हैं। धर्मांतरण पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।